Hello everyone, you all are welcome in our today's computer science session. आज का हमारा टॉपिक है एनकोडिंग स्कीम्स. एनकोडिंग क्या होती है वो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई भी वर्ड, लेटर, टेक्स्ट या नंबर होता है उसको किसी कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में या किसी स्पेशल कैरेक्टर में या किसी स्पेशल कोड में चेंज करना एनकोडिंग कहलाता है. चाहे वो कोई भी नंबर हो, वर्ड हो, टेक्स्ट हो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो या फिर कीबोर्ड की कोई की हो, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर जिसको समझ सके उस लैंग्वेज में चेंज करना कहलाता है एनकोडिंग. एनकोडिंग जो है वो कितने टाइप की हो सकती है? आस्की, स्की एंड यूनिकोड. आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. स्की का फुल फॉर्म है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. और यूनिकोड का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड. तो फर्स्ट हम आस्की के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज आस्की? तो आस्की जो है वो हमारा बहुत वाइडली और मोस्ट पॉपुलर अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है. अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी शामिल है एंड न्यूमेरिकल्स भी शामिल है, यानी नंबर्स भी शामिल हैं. ये क्या करता है? यूज टू ट्रांसलेट टेक्स्ट में क्या क्या ले लिया इन्होंने लेटर्स ले लिए. लेटर्स में A to Z सारे लेटर्स आ गए, नंबर्स आ गए और सिम्बॉल जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो into a form that can be understood by computer. उस फॉर्म में जो कंप्यूटर समझ सके. इन सबको किस में चेंज करता है? वो कोड है आस्की जो इन सबको किस में चेंज करता है? जो कंप्यूटर समझ सके. इट इज़ डेवलप्ड बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. उन्होंने डेवलप किया था इसको. द स्टैंडर्ड आस्की कैरेक्टर सेट यूजेस 7 बीट्स. एक बीट हम एक कैरेक्टर को कहते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा 7 बीट. तो द स्टैंडर्ड आस्की कैरेक्टर सेट यूजेस जस्ट 7 बीट्स फॉर ईच कैरेक्टर. हर कैरेक्टर के लिए, यानी कि A लिखा है तो A के लिए भी 7 बिट होगा और B लिखा है तो B के लिए भी 7 बिट होगा. कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर, यानी कि अगर 0 लिखा है या 1 लिखा है तो उसके लिए भी हम 7 बीट्स यूज़ करेंगे. तो ऐसे क्या हो गया? इसका क्या मतलब है कि इट हैज़ 2 to the power 7 यानी 128 पॉसिबल कोड ग्रुप बनेंगे. इसके जो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि एक जो कैरेक्टर है वो 7 बीट्स यूज़ कर रहा है, तो टोटल हमारे पास कितने बन सकते हैं अगर हम बाइनरी की बात करें, क्योंकि बाइनरी में 2 डिजिट है, 0 और 1, इसलिए 2 to the power 7 किया तो कितना हो जाएगा? 1 0 1 7 की कॉम्बिनेशन, तो 2 to the power 7 यानी वो बता रहा है 128 कॉम्बिनेशन इसके बनते हैं. इट रिप्रेजेंट ऑल द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कैरेक्टर एज वेल एज कंट्रोल फंक्शंस. यानी कि हमने अभी बोला कि ये लेटर, नंबर, सिंबल इनको ट्रांसलेट करता है, तो अब हम बोल रहे हैं इनके साथ साथ ये कीबोर्ड की जितनी कीज़ होती हैं, जैसे एस्केप की हमने प्रेस किया, एंटर की प्रेस किया, तो कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा? उसको भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम आस्की जो है वो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके लिए भी कोड. द कैरेक्टर्स एनकोडेड आर नंबर 0 to 9 नंबर्स हो सकते हैं. लोअर केस लेटर्स और अपर केस दोनों हो सकते हैं. लोअर केस अल्फ़ाबेट्स A to Z भी अलग होगा, मतलब कि ये A अलग है और ये A अलग है, ये दोनों जो हैं ये बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. तो नंबर्स हो गए, लोअर केस लेटर्स हो गए, अपर केस लेटर्स हो गए, बेसिक पंक्चुएशन सिंबल हो गए, कंट्रोल कोड, और जितनी भी तरह की टेलीटाइप मशीन्स, स्पेस, यहाँ तक कि आपने ये जो एक वर्ड लिखने के बाद जो स्पेस दिया है, इस स्पेस को भी तो कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा स्पेस की, तो ये जो है इसको भी ट्रांसलेट करने का काम आस्की करता है. आस्की जो है वो बहुत फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एनकोडिंग सिस्टम है. ये आस्की के टेबल है, यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये जो है हमारा कोई भी नंबर होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसको बाइनरी में उसने चेंज किया हुआ है, तो ये ऐसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं. अब ये हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये क्या है? ये जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब हम उसको समझेंगे, तब हमको ये समझ में आएगा. बट अभी ये सिर्फ इतना है कि जैसे अगर हमने कोई बैक स्पेस करा, अगर हमने यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करा तो उसका ऑक्टल नंबर 10 होगा. ये नंबर सिस्टम है. ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल जैसे बाइनरी होता है, ऐसे ही ये भी नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर समझता है.
अभी जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब हमारे लिए क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम बाइनरी समझते हैं, तो बाइनरी की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बैक स्पेस प्रेस किया, तो बैक स्पेस प्रेस किया तो यानी कंप्यूटर के पास वहाँ पे क्या जाता है 1000, 1000। अगर हमने मान लो कि कोई शिफ्ट किया, शिफ्ट अगर हमने शिफ्ट आउट किया तो क्या जाएगा 1110। ऐसे जो हमारे कैरेक्टर्स होंगे उनको जिस भी फॉर्म में ये चेंज करना चाहता है आस्की, ये चेंज कर सकता है। जैसे कि ए है, ए के लिए जो हमारा बाइनरी होगा ये होगा, सी के लिए जो होगा ये होगा, ये प्री डिफाइंड है। ये जी के लिए जो होगा ये होगा। आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पेशल कैरेक्टर्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसकी पूरी टेबल बनती है, पूरे 127 कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, जिसमें ये भी इंक्लूड है सेमीकोलन, कॉलन, ग्रेटर देन, लेस देन, सब चीज़ें, सारी जितनी भी कीज़ हैं उन सब के बाइनरी यहाँ पे फॉर्मेशन दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द आस्की 7 क्यों लिखा है, 7 बीट वाले में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि जो इसका एडवांस वर्जन आया था उसमें 8 भी आता है। 8 मतलब एक जो कैरेक्टर है उसको 8 बीट में भी ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इन्होंने हमको हमारे सिलेबस में इन्होंने हमको आस्की 7 बोला है। तो राइट द आस्की कोडिंग फॉर द वर्ड बाइट, ये वर्ड है बाइट, जिसका हमको क्या लिखना है आस्की कोड लिखना है। इन्होंने बाइनरी और हेक्साडेसिमल दोनों में बोला है। अभी हम बाइनरी में पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अभी नहीं पढ़ा है। जब हम पढ़ेंगे तब हमको बहुत इजीली ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऐसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है, जो कि 0 से लेके 16 तक, 0 से लेके 15 तक, टोटल 16 डिजिट्स तक ये वर्क करता है। जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे। तो अभी हम ये पढ़ते हैं कि राइट द आस्की कोड फॉर द बाइट इन बाइनरी लैंग्वेज, हमको बाइनरी में उसको चेंज करना है। और सेकंड क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस वर्ड यूजिंग दिस कोडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं पहले। फर्स्ट में वो बोल रहा है कि आस्की कोड। अब यहाँ पे बी का जो फॉर्मेट है, ये जो पीछे टेबल यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, इसमें हमको कहीं बी का मिल जाएगा। ये लिखा है यहाँ पे बी का हमने यहाँ से उठा लिया। उसके बाद वाई का यहाँ से उठा लिया। उसके बाद टी का उठा लिया। अब ये ध्यान रखना कि कैपिटल में है या स्मॉल में है। ये स्मॉल में, ये वाला वाई नहीं आएगा, इसमें कैपिटल वाला वाई आएगा। तो ऐसे हमने क्या किया, बी वाई टी ई, ये चारों कैपिटल में थे, तो चारों के हमने क्या ले लिए, बाइनरी कोड ले लिए। हेक्साडेसिमल नंबर भी वहीं सामने लिखे हुए हैं। हेक्साडेसिमल कोड भी हम यहीं से ऐसे के ऐसे इनकी उठा लेंगे। ये हेक्साडेसिमल कोड लिखा हुआ है यहाँ पे कोई कैरेक्टर जो लिखा हुआ होगा उसका हेक्साडेसिमल कोड भी यहीं पे लिखा है। तो हमने ऐसे कैसे इसको यहाँ से उठा लिया। ये हमने बी का कोड लिखा 7 डिजिट, वाई का लिखा, टी का लिखा, ई का लिखा। तो अब हमने बोला कि आस्की 7 की जो कोडिंग है, तो जो वर्ड आपने दिया था हमको लिखने के लिए बाइट, जो कि कैपिटल में था, कैपिटल बी, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल ई, एवरीथिंग इज इन कैपिटल। यहाँ पे स्मॉल में नहीं है। अगर स्मॉल में होता तो उसका आस्की कोड अलग होता। ये बात हमको माइंड में रखनी है। तो इसका जो कोड होगा वो यहाँ से ऐसे कैसे हमने लिख लिया, ये बी वाला लिख लिया, फिर उसके बाद वाई वाला लिख लिया, फिर उसके बाद टी वाला लिख लिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया ई वाला, और ये हेक्साडेसिमल वाला बता दिया हमने कि ये जो है ये हेक्साडेसिमल नंबर है। आस्की 7 की कोडिंग इसकी ये बनेगी, यानी कि हमने बाइट लिखा है तो कंप्यूटर उसको इसमें इतनी सारी डिजिट्स में ट्रांसलेट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है, हाउ मैनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड। इस बाइट को स्टोर करने के लिए कितने जो है बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हमारा आंसर है, सिंस ईच कैरेक्टर इन आस्की 7 की बात करें तो हर कैरेक्टर को, यानी कि एक कैरेक्टर क्या हो गया बी, एक कैरेक्टर हो गया वाई, ऐसे हर कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्स 1 बाइट। एक कैरेक्टर मतलब 1 बाइट, सेकेंड कैरेक्टर मतलब सेकेंड बाइट, ठीक है। फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन एंड देयर आर 4 कैरेक्टर। मतलब एक जो बाइट होता है, एक जो वर्ड होता है हमारा, ये एक कैरेक्टर है, इसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक बाइट। वन कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट। तो 4 कैरेक्टर के लिए हमको कितने बाइट्स चाहिएंगे, 4 बाइट्स चाहिएंगे। जितने वर्ड्स उतने बाइट्स चाहिएंगे हमको। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। ये सेकंड क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इनकोड द वर्ड डेटा। आपको जो स्क्रीनशॉट अवेलेबल है वहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट से नहीं अगर समझ में आता है तो आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि DATA जो है वो कैपिटल में है। आपको सिर्फ बाइनरी में कन्वर्ट करने को बोला है कि कंप्यूटर आपको सिर्फ डेटा वर्ड को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा इसकी इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
ये जो कोड है इंडियन स्क्रिप्ट कोड, ये जो है इसको कौन लेके आया था? ये आया था 1991 में। ये भी आस्की की तरह इसकी भी एक इनकोडिंग सिस्टम है जो हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अडॉप्टेड, किसने अडॉप्ट किया था इसकी को? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। इट इज़ एन 8 बिट कोड। ये कितने बिट का कोड होता है? ये 8 बिट का कोड होता है। और आस्की हमारा 7 और 8 बिट का होता है। एडवांस में 8 भी आ गया है, वैसे आस्की हमारा 7 बिट कोड है। ये 8 बिट कोड है विच अलाउस इंग्लिश एंड इंडियन स्क्रिप्ट अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसने इंडियन स्क्रिप्ट्स बोला, यानी इंडियन लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं इंक्लूडिंग हिंदी। ये क्या करता है? इंक्लूडिंग हिंदी उसको ट्रांसलेट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि जो आस्की था, आस्की का डिसएडवांटेज क्या था? आस्की बहुत वाइडली यूज्ड होता है, बट वहाँ पे उसका जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन था 2⁻7, यानी कि वो सिर्फ 128 कैरेक्टर्स तक ट्रांसलेट कर रहा था। 128 मतलब कि सिर्फ वो टेक्स्ट ले रहा था, नंबर ले रहा था, सिंबल ले रहा था, कीबोर्ड की कीज़ ले रहा था, लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस वो नहीं कर रहा था ट्रांसलेट। अब हमारे पास कौन आया? अब हमारे पास आया इसकी क्या कर रहा है? 8 बिट, यानी 2⁸ यानी 256 कैरेक्टर ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ये बनाता है। तो इसमें बहुत सारी, इसका फ़ायदा ये है जो आस्की में नहीं था। आस्की में इंडियन लैंग्वेजेस या बाकी जो लैंग्वेजेस ये सपोर्ट नहीं करी थी। अब यहाँ पे 15 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड करता है। ये 15 लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर को समझने वाली लैंग्वेज में, कंप्यूटर अंडरस्टूड लैंग्वेज में उसको वो ट्रांसलेट करता है। कौन कौन सी? हिंदी को करता है, मराठी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, उर्दू, सिंधी, कश्मीरी। ये 15 तरीके की लैंग्वेज हैं जिनको इसकी जो है वो कंप्यूटर के समझने वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिकोड। यूनिकोड का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड। यूनिकोड जो है ये सबसे नया अभी जो लेटेस्ट में आया हुआ है न्यू यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड है, जो नए नए प्लेटफॉर्म्स ने अडॉप्ट किया है। इट इज़ प्रमोटेड बाय यूनिकोड विच इज़ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। एक NGO ने इसको अडॉप्ट किया है, मतलब वो इसको लेकर आए हैं। यूनिकोड क्या प्रोवाइड करता है? यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है हर कैरेक्टर्स के लिए, प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम और लैंग्वेज के इंडिपेंडेंट, इररेस्पेक्टिव। मतलब क्या होता है, जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने एक फॉन्ट में, एक पर्टिकुलर फॉन्ट में हमने कोई फाइल बनाई MS वर्ड में, मान लो MS वर्ड का भी वर्जन चेंज हो जाता है कि हमने MS वर्ड के किसी और वर्जन में कोई फाइल बनाई है और उसको MS वर्ड के किसी और वर्जन में जाके अगर हम ओपन करेंगे तो वहाँ पे ना कुछ ऐसे डब्बे 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 बने हुए आ जाते हैं, बॉक्सेस। तो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो फॉन्ट वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा। अब यूनिकोड क्यों इतना फेमस है नया आने के बाद? इसलिए इतना फेमस हुआ बिकॉज यहाँ पे आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। जब आप कोई वर्ड या कैरेक्टर ट्रांसलेट कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है कि आप इसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करिए। आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। आप उसको कहीं पे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। It is a character coding system designed to support worldwide interchange, processing and displaying of the written text of the diverse language। मतलब किसी भी लैंग्वेज में लिखी है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। वर्ल्ड वाइड यानी आप इसको कहीं भी किसी भी सिस्टम पर आप इसको लिखिए, कोई भी कंप्यूटर होगा वो इसको समझने में उसके लिए ईजी होगा। क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। यूनिकोड प्रोवाइड अ यूनिक कोड फॉर ऑल कैरेक्टर्स इन ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड के। अभी आस्की पढ़ा था, आस्की सिर्फ इंग्लिश को सपोर्ट कर रहा था। इसकी पढ़ा, वो इंडियन स्क्रिप्टेड लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा था, 15 लैंग्वेजेस थी। अब यूनिकोड आया, यूनिकोड क्या कर रहा है? वो वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज़ यूज़फुल। मतलब ये ज़्यादातर अभी जो यूज़ किया जा रहा है वो यूनिकोड किया जा रहा है। यूनिकोड सपोर्ट्स अराउंड कितने कैरेक्टर्स होंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये इतने कैरेक्टर्स ऑफ लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड। यूनिकोड यूजेस अ मैक्सिमम ऑफ 4 बाइट। 4 बाइट तक रिप्रेजेंट यूज़ कर लेता है ये। 4 बाइट का क्या मतलब होता है? 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बीट्स। पढ़ा था हमने जब मेमोरी यूनिट्स पढ़ी थी, तो 1 बाइट मतलब 8 बीट्स। तो ये कहाँ तक चला जाता है? ये चला जाता है 4 बाइट्स तक किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए।
अब विद द हेल्प ऑफ यूनिकोड इट कैन ईजिली टाइप्ड इन ऑल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। हमने पढ़ा सारी लैंग्वेजेस जो है हमारे वर्ल्ड की वो टाइप हो सकती हैं बहुत ईजीली। हमको किसी भी प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम और इंटरनेट की ज़रूरत, मतलब आप कहीं पे भी लिखिए, ये कहीं पे भी जो है उसको ट्रांसलेट कर सकता है। यूनिकोड हैज़ ए प्रोविज़न ऑफ देवनागरी यूनिकोड टू टाइप हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। ये सिर्फ अब ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है, तो क्या इसमें हिंदी का इंपॉर्टेंस है? इंडियन लैंग्वेजेस, क्योंकि इसकी जो था वो इंडियन स्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो देवनागरी है हमारी हिंदी जो होती है उसके लिए भी ये सपोर्ट करता है, उसको भी ये फुल सपोर्ट करता है। विद द हेल्प ऑफ यूनिकोड वी कैन टाइप टेक्स्ट इन मल्टीपल लैंग्वेज। हम बहुत सारे लैंग्वेजेस में जो टेक्स्ट है हमारे वो लिख सकते हैं। विच रिमेन्स द सेम व्हेन टेकन इन एनी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन। मतलब अगर हम चाहे उसको कंप्यूटर में डालें या मोबाइल में डालें, ये वाले कोड चेंज नहीं होते। ये ऐसे नहीं है कि यहाँ लिखा है और कंप्यूटर से जब हमने इसको मोबाइल में ट्रांसलेट किया तो फ़ॉन्ट चेंज हो गए, या कुछ बॉक्सेस आ गए, या ये कंप्यूटर में लिखा हुआ कोड है मोबाइल को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। The text or matter on any language typed in Unicode can be read all over the world without being corrupted। बिना करप्ट हुए ये पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी रीड किया जा सकता है। कहीं पे भी इसको हम एक जगह से दूसरी जगह अगर हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, या जो इंडिया में हो रहा है वही अमेरिका में भी हो रहा है, ये सब जगह एक जैसा चलता है। एंड डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल फॉन्ट, किसी स्पेशल फॉन्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं ऑलमोस्ट सब में ये यूज़ होता है। अब इसके जो कोड पॉइंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। कोड पॉइंट क्या होता है? सिंपली कोड पॉइंट यानी कि जिसमें हम उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे हमने बी को लिखा था 10101001, तो ये इसका कोड पॉइंट हो गया, इसको सिंपली बोलते हैं हम कोड पॉइंट। तो यूनिकोड कैरेक्टर सेट मैप्ड ईच कैरेक्टर इन द वर्ल्ड टू यूनिक नंबर। हर कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर दिया हुआ है यूनिकोड ने। दिस इंश्योर्ड, हर कोड को मतलब जैसे वही बात होगी कि ये कैपिटल बी को अलग दिया है, स्मॉल बी को अलग दिया है, कैपिटल ए को अलग दिया है, स्मॉल ए को अलग दिया है, ऐसे सारे अलग अलग हैं। तो इससे होता क्या है, ऐसा क्यों किया है उन्होंने? ताकि कोई कोलिजन ना हो अल्फ़ाबेट्स में। अलग अलग लैंग्वेजेस के जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें कोई कोलिजन ना हो, कोई टकराव ना हो। ये सब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इनको किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है कि आप ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो ही ये रन होगा। यही इसका सबसे बड़ा जो है हाईलाइट है, या सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि एडवांटेज है यूनिकोड का, जो आस्की और इसकी से ऊपर है, क्योंकि इसको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसी को हम कोड पॉइंट कहते हैं। तो इसमें 3 तरह के कोड पॉइंट बताएं। अब इसमें 3 तरह के बताए हैं। यूटीएफ क्या होता है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। मतलब वही जो हम बी को हमने जो लिखा 10101010, तो ये कितने उसमें ट्रांसफॉर्म करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट जो है इसका वो कौन कौन सा है? UTF-8 है, UTF-16 है, UTF-32। UTF-8 क्या करता है? वेरिएबल साइज कितने को रिप्रेजेंट करता है? ये 1 2 3 4 बाइट्स में, यानी एक कैरेक्टर वेरी कर सकता है। एक कैरेक्टर 1 में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, 2 3 या 4 कितने भी बाइट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 16 में क्या होता है? 16 में या तो 2 बाइट में एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, या फिर 4 बाइट में, 2 बाइट्स में या फिर 4 बाइट्स में। यानी कि ये बी लिखा है तो 2 बाइट्स का मतलब हो गया 16 बिट्स, और 4 बाइट्स का मतलब हो गया 4 × 8 32 बिट्स। ठीक है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है, वेरी करता है अलग अलग उस पर, तो कौन सा यूज़ करना है। अब ये जो बात आती है 32 की, 32 की जो इनकोडिंग है वो फिक्स्ड है, ये 4 बाइट ही यूज़ करेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट्स यूज़ करता है उसकी रिप्रेजेंट करने को, यानी इनकी वेरी कर रही है। UTF-8 की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 है। UTF-16 की बात करें तो 2 बाइट में भी कर सकता है, 4 बाइट में भी कर सकता है, यहाँ पे वेरी हो रहा है। लेकिन अगर हम UTF-32 की बात करें तो उसका फिक्स्ड है, ये 4 बाइट्स में उसको चेंज करता है। अब इसमें होता क्या है, ये कैसे बेटर है आस्की से? ये बेटर ऐसे है कि इसके कितने स्टैंडर्ड हो गए। हमने पढ़ा कि वो 1 बीट में भी करता है, वो 2 बीट में भी करता है, और वो 4 बीट में भी ट्रांसलेट करता है। 1 बीट में अगर वो कर रहा है, यानी कि बी को अगर वो 8 बीट में अगर लिख रहा है तो 256 कॉम्बिनेशन हो गए। आस्की में वो कॉम्बिनेशन कितने थे? आस्की में वो कॉम्बिनेशन थे 128, है ना। तो 128 कम थे, और हम कितने लेकर आ गए हैं? अब हम 256 लेकर आ गए हैं। UTF-16 की अगर बात करें, UTF-16 कितने कॉम्बिनेशन हमको प्रोवाइड कर रहा है? 65,536।
कितने सारे कॉम्बिनेशन हैं, मतलब कितनी सारी लैंग्वेजेस को, क्योंकि ये वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, तो ये हमको UTF-16 कितने कॉम्बिनेशन दे रहा है, 65,536। और बात करें UTF-32 की, तो UTF-32 यानी कि 4 बाइट फिक्स्ड जिसका है कि वो 4 बाइट में कन्वर्ट करता है हर कैरेक्टर को, वो कितने हमको दे रहा है, ये आई थिंक होगा 4,29,00,000 ऐसा कुछ ऐसी होगा ये, इसको अगर काउंट करेंगे तो ये अरब खरब में जाएगी ये संख्या। तो इतना सारा जो है ये UTF-32 इसको काउंट करता है। तो इसीलिए यूनिकोड जो है आजकल मोस्टली यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूनिकोड यूज़ किया जाता है। जितनी भी प्लेटफॉर्म्स है, पाइथन है, जो आजकल लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वो भी सब किसको यूज़ कर रही हैं, यूनिकोड को यूज़ कर रही हैं।